Good morning, students. Today I am going to explain you the electric force due to multiple charges. तो बहुत से चार्जेस की वजह से जो फोर्स है किसी भी पॉइंट पे वो कैसे बतानी है। तो एक्चुअली ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ दी, क्योंकि कूलम ही साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने का हमें फार्मूला बताया था। तो हम मल्टीपल चार्जेस लेंगे और उसकी किसी जगह पे हम वहाँ पे जो भी लोकेशन होगी वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है ना। एक चार्ज की अगर आपने फोर्स बतानी तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरा चार्ज चाहिए, तो वो कंपलसरी है, वो टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। जैसे कि अभी हम एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पे ये हम बताते हैं कि ये क्या है कि टेस्ट चार्ज है। बेटा ये जो क्यू नॉट है ना, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, 0 नंबर वाला ये नॉट। बाकी जो पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 लेंगे, लेकिन सभी की फोर्स हम जहाँ चेक करेंगे जितने भी चार्जेस होंगे, और हम इसको बड़े सिंपल वे से आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कोई चार्ज ले लेता हूँ Q1। देखो इनके जो चार्जेस के नाम होते हैं वो Q से होते हैं। पहला चार्ज है जी, तो ये जहाँ पे कितनी फोर्स लगाएगा, ये लाइन ऑफ एक्शन इसका सीधा स्ट्रेट जाएगा, और जहाँ से ये फोर्स जो है, देखो फोर्स के नाम भी आपने ऐसे ही रखने हैं जैसे चार्जेस के नाम है। जो Q1 फोर्स लगाएगा उसको हम F1 बोलेंगे, इसी को बोलते हैं सिंपल वे से। और इसका जो वहां से डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, वो R1, जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, ऊपर डायरेक्शन भी लगा सकते हैं। Q1 जब ऐसे डिस्प्लेसमेंट 1 आएगी तो 1 0 ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 बोल दो। तो ये है Q1 कितनी फोर्स लगाएगा। इसी तरह से और भी बहुत से चार्जेस बताएंगे जिन सभी की फोर्स हम इसके ऊपर देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मैं ऐसे करके एरो करके, क्योंकि ये टेस्ट करने के लिए है इसलिए इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्योंकि सारी टेस्टिंग इसके ऊपर होगी। जितने भी मुक्के भजेंगे, जितने भी फोर्स लगेगी, सभी इसके ऊपर। और टोटल फोर्स कैसे बतानी है अभी मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, पहले ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही हम दूसरा चार्ज को जहाँ ले लेते हैं, अगर हम उसको जहाँ पे हमने चेक करना है उसके अगर पास लेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो उसकी जो, जैसे कि इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगा, और जिस सीधा मुक्का मारेगा ऐसे करके, और इसकी लाइन में लंबी कर दी ऐसे स्ट्रेट स्केल से आपने बनानी है। ये बेटा टेस्ट चार्ज है तो नॉट, और इस फोर्स का नाम हम F2 डालेंगे, क्योंकि हम मिलती जुलती ही नाम रखेंगे ताकि हमें जहाँ आपको कोई समझने की प्रॉब्लम ना है। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका नाम हम R2 रखें। ये मैंने 2 चार्ज लिए, 3 लो 4 लो, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस हमने ले लिया, और सभी की फोर्स किसके ऊपर चेक करनी है, टेस्ट चार्ज के ऊपर, क्योंकि उसका नाम ही क्या है कि वहां पे सबकी फोर्स टेस्ट की जाएगी। तो ये Q1 का डिस्टेंस R1 आ गया, उसकी फोर्स का नाम F1 आ गया। इसी तरह से हम और कहीं भी ले सकते हैं, जैसे जहाँ पे Q3 ले लेते हैं। तो ये तो हमारे पास स्पेस है ना, इस टेस्ट चार्ज के आगे पीछे बहुत से पॉइंट हम ले सकते हैं। अब जहाँ से जब ये फोर्स लगाएगा तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, और इस फोर्स का नाम हम क्या रखेंगे, F3। जो Q3 का जो फोर्स होगा उसका नाम F3, और इसका डिस्टेंस का नाम भी R3। ऐसे मिलते जुलते सब कुछ चीजें होनी चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बेटे ये जो R1 है ये इसका डिस्टेंस है, ये कहीं आपको गलती ना लग जाए इसलिए मैं मिटा के दोबारा लिख दिया। Q1 का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, टेस्ट चार्ज से R1 है, Q2 का R2 है, और उसकी फोर्स का नाम भी F2 जो है। तो इसी तरह से 3 वाले का F3 हो गया। तो जहां पे सभी की फोर्स देखी जा रही है, एक और देखो ना कितने ही चार्ज लेंगे, जहां आपको कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, डायग्राम बड़े ध्यान से आपने समझनी है। तो मैं nth क्या होता है, n नंबर, जिसको कि बीच में हम सॉल्व कर देंगे Qn, और जो Qn का जो जहां से लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होगा, और ये टेस्ट चार्ज जो है इसको मैं थोड़ा इधर करके लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको जो जहाँ से जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है वैसे, क्योंकि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो सभी उसको धक्का मारेंगे, ऐसे फेल करेंगे, सभी की फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है। इसका नाम है Fn, और इसके डिस्टेंस का नाम भी उससे मिलता जुलता आ रहा है। तो बेटा ये देखिए हमारा डेस्टिनेशन जी है, इधर से चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आएगा। Q2 का ऐसे, Q2 हम इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। अगर Q2 इधर है, देखो ये पॉइंट चार्जेस हैं, तो वो ऐसे एक्शन करेगा। और जो Q3 है
वो ऐसे सीधी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पॉइंट का बॉडी ऐसे। इसी तरह से एक मैं ले लिया जहाँ पे Q1 nth चार्ज जो भी थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवन्थ जितने भी होंगे, तो ऐसे करके ये ऐसे करें। जहाँ पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है उसको हम कैसे बोलेंगे मैथमेटिकली, F इज इक्वल टू F1। टोटल फोर्स को हम F बोलेंगे। जी मैंने जगह रखी ना जहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, पहले आप मैथमेटिकली लिखिए क्योंकि इसी को हमने जहाँ लिखना है। तो मैथमेटिकल स्टेप क्या है, F1 इज द फोर्स ड्यू टू Q1, इसकी फोर्स लिखेंगे, फिर प्लस, सभी को प्लस करते जाएंगे। इसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। तो दूसरी जो Q2 की फोर्स है वो F2, फिर इसी तरह से हम जो Q3 की है वो F3, नाम मिलते जुलते हैं। ऐसे बीच में फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सभी जितने भी हमने फोर्सेस लेने होंगे, क्योंकि n नंबर कोई भी हो सकता है, तो ये जो है लास्ट में जो आएगा वो Fn आएगा। तो बेटा ये एक मैथमेटिकली इसका हो गया। इसी को आपने लैंग्वेज बोल देना, इसी को सुपरपोजिशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टोटल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये पहले चार्ज की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की, इस तरह से n नंबर जो है। तो ये हम जहाँ पे दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट भी लिख सकते हैं, वो तो जब कोई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बोलेगा तब लिखना। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस कैसे बतानी है, ये इसकी स्टेटमेंट आएगी, ये इसका मैथमेटिकली जहां इसको हम करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, इसको हम करके दिखाएंगे। तो आइए हम जहां से इसको लिखते हैं टोटल फोर्स। टोटल फोर्स जिसको हम F बोल रहे हैं, ऊपर एरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ब्रैकेट लिख सकते हैं। टोटल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल, मल्टीपल को थोड़ा ऐसे लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस बोल दो क्योंकि उनके पॉइंट लेना पड़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी ड्यू टू, मतलब लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस की चार्जेस की वजह से, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, इसको लिखना इज इक्वल टू। देखो ये मैथमेटिकल स्टेप है ना, इसी मैथमेटिकल स्टेप को जहां लैंग्वेज में बोला जा रहा है, इज इक्वल टू, ये सभी को पता है, ये इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम। ये क्योंकि इसे सारे वेक्टर हैं, सभी की अपनी अपनी डायरेक्शन है। जैसे कि Q1 ऐसे फोर्स लगा रहा है, Q2 ऐसे फोर्स लगा रहा है, इनकी डायरेक्शन है पर्टिकुलर, तो इसलिए इसको लिखेंगे इज इक्वल टू द वेक्टर सम। ये जो है VECT, वेक्टर सम। सम क्या होता है, ये जो प्लस किया जा रहा है, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, बहुत सी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। 1 2 पहली, दूसरी, तीसरी, किसकी वजह से, ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल चार्जेस का मतलब क्या होता है, एक एक करके, जैसे पहले Q1 का बताया, फिर Q2 का बताया, अभी करके दिखाएंगे इसको हम। ड्यू टू मतलब की वजह से, ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, एक एक करके, अलग अलग, टेकन सेपरेटली, अलग अलग। तो बेटा देखो हम अभी आपको अलग अलग करके दिखाते हैं, तो इसका ये मैथमेटिकली आ गया। अब हम इसको बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, F1 कैसे बनता है, वो कूलम लॉ का एप्लीकेशन है जी, सिंपल सा। तो आइए हम इसको एक्सप्लेनेशन, मतलब इसी बात को हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, जिसको बेटा हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। किसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी इसको बोल सकते हैं आप। इसको मैंने बोर्ड में लिखा है, डिम लाइन डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड होता है ना कि आपको कैसे क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस आएगा, या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट लिख सकते हैं, बाकी ऐसे ही लिखना है। टोटल फोर्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, बहुत से पॉइंट चार्जेस की जो टोटल फोर्स है वो कैसे बताई जाती है, इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, उनको सभी वेक्टर को प्लस किया जाता है ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, हर एक का एक एक का करके। देखो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक डेक्लेरेशन दे सकती हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू पहले ही बता दिया है। तो हमने लिखना है कि हम टोटल फोर्स बताएंगे जहाँ पे, तो ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस के ऊपर n मल्टीपल चार्जेस बताएंगे, जिनकी डिस्टेंस जो है वो R1 R2 R3 so on up to R1। तो हम जहाँ पे देखो क्या डेक्लेरेशन देते हैं, लेट अस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट अस फाइंड द टोटल फोर्स। बेटा टोटल फोर्स हमने जो फाइंड करनी है किसकी वजह से, ड्यू टू टोटल फोर्स एट ए पॉइंट, ये भी लिख देते हैं,
ये तो अपनी मर्जी किसी पॉइंट पे, और वहां पे आपको टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, है ना। वो तो कंपलसरी है, क्योंकि टेस्ट चार्ज नहीं रखेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे। तो ये बात यहाँ कहना कोई जरूरी नहीं है, वो तो सबको पता है, टेस्टिंग के लिए करना पड़ेगा। लेट अस फाइंड द टोटल फोर्स एट ए पॉइंट, तो किसकी वजह से, वो लिखेंगे ड्यू टू n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस जिनके नाम क्या है वो हम खुद लिख देंगे, जैसे कि Q1, Q2, Q3 so on up to Qn, lying at डिस्प्लेसमेंट्स, कितनी डिस्प्लेसमेंट्स पे, R1, जैसे पहले की डिस्प्लेसमेंट R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3, ऐसे करके हम R1 रिस्पेक्टिवली, तो ऐसे करके लिखेंगे फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे, वो बेटा लैंग्वेज में क्या है, इसमें टेस्ट चार्ज तो रखना ही पड़ेगा, जिस जगह पे हमने फोर्स बतानी है वो तो टेस्टिंग होगी, वेयर टेस्ट चार्ज इज लाई at that, from that point where test charge is Q0, ये भी हमने कह दिया। चलो ये थोड़ी सी लैंग्वेज होगी, इसमें कोई, देखो हम पहले बताएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू Q1, फिर Q2, फिर Q, सभी को प्लस करके तो दिखा देना है, इसमें तो कोई बात ऐसी नहीं। द इलेक्ट्रिक फोर्स, देखो सभी की को हम इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलेंगे, क्योंकि चार्जेस की वजह से है, ड्यू टू Q, पहले Q1 की बताएंगे, इज गिवन बाय, देखो आपको कूलम लॉ आना चाहिए। देखो आपने सिर्फ अपने आप को जहां पे कंसंट्रेट करना है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q0 है, और फोर्स उसकी F1 लग रही है, बाकी तो बात की बात है, टेकन सेपरेटली, टेकन सेपरेटली होता है एक एक करके। जैसे हम इसको बेटा लिखेंगे F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता ही है, फ्री स्पेस में ऐसा ही यूनिट में हम इसको करते हैं, तो 1/एप्सिलॉन नॉट लिखना ही लिखना। इसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2 नहीं लिखना, Q1 इंटू Q0 टेस्ट चार्ज के साथ, सभी की फोर्स टेस्ट चार्ज के ऊपर बतानी है, और डिस्टेंस के नाम भी सिंपल रखे हुए हैं, R1 स्क्वायर, और उसकी अपनी ही डायरेक्शन होगी R1, क्योंकि R1 का मतलब ये अपनी ही लाइन में रहेगा, इसको हम R1 जहां लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, लेकिन वो डायरेक्शन के लिए हम कैपिटल लगाते हैं, बस सभी के ऊपर बताना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अपनी ही लाइन में रहेगा, ये अपनी सीधी लाइन में रहेगा, जैसे Q2 है तो वो ऐसे रहेगा, तो अपनी अपनी लाइन होती है, इसलिए हम जहाँ पे अभी लिखेंगे सिमिलर, देखो ना ऐसे थोड़े हम जो है टाइम वेस्ट करते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू Q2 फिर Q3 एक ही बार लिख देते हैं, और सभी को सॉल्व करके फिर उसका टोटल कर देना, क्योंकि इसने बोला कि टोटल करते हैं वेक्टर सम। तो देखिए सिमिलरली, मतलब इसी तरह से फोर्सेस, वो तो पता ही इलेक्ट्रिक हैं, ड्यू टू चार्जेस, अदर पॉइंट चार्जेस, जो अदर पॉइंट चार्जेस होंगे वो सभी के बारे में एक ही बार हम बात बोल देते हैं, तो वो बेटा पता ही है, Q2 Q3 सो ऑन अप टू Qn जो है, बिल भी सारे तो लिख नहीं सकते हम, Q4 भी लिखेंगे, फिर बोलेंगे Q5 भी लिखेंगे, तो हम जितने जितने दिख रहे हैं इतने ही शो करते हैं, पहले Q2 का बताते हैं, फिर Qn लिख देते हैं। तो चलो हम Q2 की फोर्स बताते हैं, वो तो सबको पता चल गया कि Q2 की फोर्स को तो R2 ही बोलेंगे, तो ये जैसे 1 लिखा है इसे 2 लिख देना, 1 की जगह 2 लिखना। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता ही आपको लिखना है। अब Q2 आएगा, Q2 का प्रोडक्ट टेस्ट चार्ज से होगा, जैसे पहले Q1 का हुआ था, और डिस्टेंस का नाम हमने R2 रखा है, और R2 अपनी डायरेक्शन में। तो इसी तरह से इसको बेटा हम ऐसे सेमीकोलन डाल के या ऐसे सो ऑन भी कर सकते हैं, जैसे तीसरा भी चलो लिख देते हैं, बाकी कोई इतनी जरूरत तो नहीं है सारे लिखने की, वो तो पता ही है, ऐसे एक तरीका का जो पता चल गया, Q3 का मल्टीप्लाई Q0 से R3 स्क्वायर और R3 की अपनी डायरेक्शन। बेटा ये जो ऐसे करके हम सो ऑन करेंगे ना, मतलब ये चौथा पांचवी फोर्स, तो फिर लास्ट वाली फोर्स कौन सी होगी, जैसे n नंबर बोला तो वो Fn होगा, अगर 25 होगा तो 25 होगा, तो ये तो n है, n का मतलब कोई नहीं पता चलता, n का मतलब एनी नंबर कोई भी हो सकता है, तो ये Qn और जो Q0 टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई हो रहा है, और Rn इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, और अपनी ही डायरेक्शन जो रहेगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, सो ऑन बीच में होता है, ऐसे 2-3 मैंने डाल के
हैंस बेटा सभी का टोटल करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में बोला हुआ है जो मैथमेटिकली है, हैंस टोटल फोर्स विल बी, हैंस मतलब द टोटल फोर्स जो हमने कहा था अबाउट द बिल्डर टोटल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल शॉर्टकट लिख देते हैं, चार्जेस विल बी क्या होता है जो हम अपने कॉन्फिडेंस से आपको बता रहे हैं बेटा, जो टोटल है ऐसे एफ होता है, पहले F1 की वैल्यू लगाएंगे, इसी के अंदर भर रहे हैं ये जो स्टेटमेंट है ना, जहां पे हम F1 की वैल्यू जहां से डालेंगे, फिर F2 की वैल्यू जहां से डालेंगे, F3 जितने आपको दिख रहे हैं वो वाले जहां भर दो, ऐसे करके ऐसे, तो जो चीजें कॉमन आती है वो कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए अभी जो है किसी का भी कॉमन बाद में करके दिखाता हूँ। ये देखो r1 स्क्वायर और r1 के ऊपर क्या है, तो दूसरा भी लिख देते हैं, हमारे पास है स्पेस तो क्या प्रॉब्लम है, Q2 की मल्टीप्लिकेशन भी इससे होगी और r2 का स्क्वायर और r2 की डायरेक्शन, देखो ये ज़्यादा हमने काम डाल लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, Q3 और Q0 का और r3 का स्क्वायर और r3 की अपनी डायरेक्शन, ऐसे करके सो ऑन करके। अब लास्ट वाले के लिए भी स्पेल रखना, इतनी लंबी लाइन होगी तो बेटा जो वो तो करना ही पड़ेगा, तीन जहाँ लिए एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, 1/4 वो तो लेना ही पड़ेगा, लास्ट वाला Qn का Q0 से और Rn का स्केल और Rn की ही टेन। तो इतनी ज्यादा टर्म, पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स, चौथी फोर्स, पांचवी छठवीं बीच में लिखनी, nth फोर्स लिखी, तो बेटा जो सबके साथ 1/4 आ रहा है, तो Q0 भी सबके साथ आ रहा है, वो तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, तो जो टोटल फोर्स हम बता रहे हैं वो तो है ही, उधर ही लिखी रहने दीजिए। तो जो चीजें बार बार रिपीट होती हैं, तो जिक्स आपको पता ही मैथ ही होता है, तो उनको क्या करना होता है, ऐसे ब्रैकेट लगा के उसको बाहर लिख दो। आप देखो जहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 1 वाला पोर्शन, ये फर्स्ट टर्म आ गई ना, Q1 अपॉन r1 स्क्वायर और r1 के ऊपर क्या पाएगी, दूसरी टर्म से क्या रह गया, Q2 अपॉन r2 का स्क्वायर और r2 की उसी अपनी ही डायरेक्शन, फिर तीसरा आ गया Q3 अपॉन r3 का स्क्वायर और r3 के ऊपर कैप आएगी। तो कैप क्या होती है, ये डायरेक्शन बता रही होती है बेटा। तो अब जो चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां करके तो लास्ट में आएगा Qn, Rn की पावर, तो Rn भी अपनी डायरेक्शन। अब हमारे पास 1 2 3 ये छोटी छोटी टर्म्स लिख ली, क्योंकि जो फैक्टर कॉमन आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 वो बाहर आ गया। अब देखो कभी 1 कभी 2 कभी 3, इसका भी एक इलाज है, वो क्या है, एक समेशन लगा के ना सिग्मा, तो वहां एक इंग्लिश लेटर ऐसे सब्सक्रिप्शन लगा के आई, उसको ऑर्डर कर दो कि 1 2 3 कोई भी हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, टोटल फोर्स का जो आपका लास्ट में फार्मूला आ रहा है वो क्या आएगा, इसको बोलते हैं समेशन। देखो ये जो Q R और R क्या है, ये आपने सारे लिख देने, क्योंकि यही चेंज हो रहे हैं, कभी इनके साथ 1 लग रहा है, कभी 2 लग रहा है, कभी 3 लग रहा है, तो Q अपॉन R स्क्वायर और जहां पे R के ऊपर क्या है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, देखो मैंने ना 1 लिखा, जहां 1 है, जहां 2 है, जहां 3 है, आगे 4 5 n होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक इंग्लिश लेटर जो है ऐसे आई का ऑर्डर करता हूँ, I फ्रॉम 1 to n, लोअर में लिखना होता है, और जहां सभी के साथ में I लिख देता हूँ। देखो I की जगह जब हम 1 लिखेंगे तो जहां 1 आएगा तो J बन जाएगा, जब हम I का 2 लिखेंगे तो J वाली बन जाएगी, जब 3 लिखेंगे तो J बन जाएगी, 4 लिखेंगे तो n लिखेंगे तो n बन जाएगी। तो इसलिए जहां पे एक ऑर्डर चला दिया हमें, I 1 से लेके n तक चलते रहना है। तो J हो गया टोटल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल, जिसको डिस्क्रीट नेचर बोलते हैं। ये डिस्क्रीट नेचर क्या होता है, अलग अलग पॉइंट की फोर्स बता के आपको पता, जो पहले चार्ज की बताई, दूसरे चार्ज की बताई, तो सभी का टोटल करना है, और टोटल के एक टर्म में हम लिख देते हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। रिक्वायर्ड क्या होता है, जो हम ऊपर स्टार्टिंग में बोल रहे थे, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टी होते हैं मते, डोगरी में मिलता है, मल्टीपल चार्जेस।
बहुत से चार्जेस की वजह से जो फोर्स है वो ऐसे बताई जाती है, और ये टेस्ट चार्ज सभी के साथ आता है तो इसको 0 नंबर बोलते हैं। तो मैं लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, जब आप द बिल्डर जिसको बोलते हैं, जो जहाँ पे बोला है वही करके दिखा दिया है। तो क्या बोला हमने कि टोटल फोर्स ड्यू टू, हमारा टॉपिक क्या है आज का, टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस की फोर्स कैसे बतानी है, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस बोल सकते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, ये टोटल लिखा, टोटल फोर्स ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। देखो मल्टीपल को लार्ज नंबर बोलते हैं, इसलिए हमने स्टेटमेंट में बोल दिया कि टोटल फोर्स बहुत से चार्जेस की कैसे बताई जाती है, इज इक्वल टू, यही है जो मैथमेटिकली, इज इक्वल टू वेक्टर सम, क्योंकि ये सारे वेक्टर हैं तो इनका सम लेना है। जैसे F1 पहले चार्ज की फोर्स, दूसरे चार्ज की फोर्स, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, ये बीच में ऐसे स्वान आ गए, और लास्ट वाला जो n नंबर होगा तो इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ये क्योंकि बहुत सी ना n, तो ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, एक एक करके, पहले की दूसरे की, इंडिविजुअल होता है। तो जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो ये है बलि का बकरा। बलि का बकरा क्या है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो सभी की फोर्स इसके ऊपर देखनी है, तो इसलिए हमने लिखा है लेट अस फाइंड द टोटल फोर्स एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर बताते हैं ड्यू टू n नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज। n नंबर क्या है, Q1 Q2 Q3, Q1 इधर लिया, Q2 इधर लिया, कोई जहां गिरा वो कोई वहां गिरा, तो लेकिन एक्शन इनके ऐसे हैं, अगर Q1 ऐसे तो फोर्स इसके ऐसे जाएगी, अगर Q2 ऐसे है तो फोर्स इसकी ऐसे जाएगी, अपनी अपनी लाइन में रहेगा। Q3 अगर ऐसे है, ये तो Q3 हमने अगर ऐसे माना है और इसके डिस्टेंस को भी R3 बोल रहे हैं, तो इसका एक्शन ऐसे, अगर Qn ऐसे है तो इसका ऐसे, क्योंकि सभी की फोर्स जहां लग रही है लेकिन डायरेक्शन अपनी अपनी लाइन में। तो ये है कि हमने n नंबर ऑफ चार्जेस जो लिए हैं लाइन एट डिस्प्लेसमेंट R1 R2, कहां से रिस्पेक्टिवली होता है, बारी बारी, जैसे Q1 का डिस्टेंस R1 आ गया, Q2 का R2 आ गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, किस पॉइंट पे जहां हम टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स बताना चाहते हैं, और वहां पे वेयर टेस्ट चार्ज इज क्यू नॉट, वहां पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, क्योंकि टेस्ट नहीं चार्ज नहीं होगा तो टेस्टिंग कौन करेगा, अगर हमारा टेस्ट ही ना हो, एग्जाम नहीं हो तो पास कैसे होंगे, तो फोर्स तो टेस्ट चार्ज तो रखना ही पड़ेगा ना टेस्टिंग करने के लिए, तो वो तो नेचुरली बात है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू Q1, पहले Q1 की फोर्स देखी हमने, पूरा कूलम लॉ लगा है, सिर्फ डायरेक्शन बताई है, डायरेक्शन तो अपनी अपनी है, जहां पे R1 डिस्टेंस है, फोर्स का नाम 1 है, मतलब Q1 की जगह वजह से फोर्स है, तो R1 के ऊपर कैप आएगा डायरेक्शन के लिए, और जो 1/4πε0 है, और दो चार्जेस का प्रोडक्ट, किन चार्जेस का प्रोडक्ट लगता है, जो फोर्स लगा रहा है और जिसको लग रही है, दोनों का प्रोडक्ट आएगा। Q1 और Q2 लिखना कोई कंपलसरी थोड़े है, Q1 की फोर्स हम टेस्ट चार्ज के ऊपर देख रहे हैं, तो सभी को टेस्ट चार्ज से ही मल्टीप्लाई करना है, Q1 की मल्टीप्लिकेशन आ गई Q0 के साथ डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, पहले का डिस्टेंस और उसकी अपनी डायरेक्शन। इसी तरह से 2 वाला भी ऐसे, 3 वाला भी ऐसे किया मैंने, और टोटल फोर्स जो है जैसे हमने कहा कि ऐसे करके प्लस करेंगे, तो जहां पे पहले की वैल्यू डाल दी मैंने, देखो फिर F2 की जगह F2 की वैल्यू डाल दी, तो ऐसा बन गया, और जो कॉमन थे वो तो कॉमन लेने ही होते हैं, क्योंकि फिजिक्स अगर मैथ है तो मैथमेटिकली रूल है कि जो फैक्टर बार बार आ रहे हैं तो उसको कॉमन ले लीजिए, और जो बार बार आ रहे हैं अलग अलग नाम है, अगर तो एक जैसा नाम है तो उसको तो कॉमन लिया जाता है, लेकिन जो अलग अलग नाम बीच में रह गए उनका भी हमने इलाज किया है, उस मेंशन लगाया है, उसके ऊपर एक आई का इस्तेमाल किया है, जहां कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3, तो वो आई को 1 से लेके n तक ऑर्डर दे दिया है, इसको बोलते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको एग्जाम में आ जाए ना स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो फिर आप जहां अपने से लिख देना दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टोटल फोर्स, बाकी ऐसे ही लाइन लिख देनी है। तो बेटा ये था पढ़ाई, ये कूलम ला आपको पता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी पहली एप्लीकेशन आ गई ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से फोर्स कैसे बताते हैं, जिसको डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस भी बोलते हैं। डिस्क्रीट वर्ड जो है वो भी आपने ध्यान रखना है। पॉइंट चार्जेस को क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस को डिस्क्रीट नेचर, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी ये है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। ये था आज का इतना ही, अभी आगे नेक्स्ट देखेंगे हम।